मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड रिंग एट इट्स एक्सिस, करंट कैरिंग रिंग है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी एक्सिस पे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस। एक्सिस पर आपको एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। चलो देखते हैं ये कैसे निकालेंगे। तो ये आपकी रिंग है, ठीक है, और इस आर डिस्टेंस पर आपको इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस रिंग की वजह से। और रिंग कैसी है? करंट कैरिंग रिंग है। क्या ये? करंट कैरी कर रखा है इसने, आई करंट कैरी कर रखा है, ठीक है। एक एलिमेंट यहां से लिया, एक एलिमेंट यहां से लिया, एलिमेंट की लंबाई कितनी थी? डीएल। यहाँ के एलिमेंट की लंबाई भी क्या होगी? डीएल होगी, ठीक है। उस डीएल की वजह से आपको पता भी है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनी है, एक लूप बनी है, वैसे तो बड़ी सी लूप है, लेकिन उस लूप की जो मैग्नेटिक लूप बना रहा है नहीं, ये कोई भी एलिमेंट अपने चारों ओर इस तरीके से मैग्नेटिक लूप बनाता है। तो जो लूप यहां पर पहुंची है इस एलिमेंट की वजह से, उसकी रेडियस है ये। अच्छा, इसकी रेडियस मैंने ए ली थी, इसको स्मॉल आर लेते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू अपने को पता है अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर आप टॉप से देखोगे, यहां से टॉप से, ये आपका व्यूइंग पॉइंट है, अगर आप यहां से देखते हो ना इस एलिमेंट को और इस रेडियस को, तो आपको एलिमेंट और रेडियस एक दूसरे के ऊपर क्या दिखेंगे? परपेंडिकुलर दिखेंगे। अगर यहां से देख रहे हो, ये जो ऑब्जर्विंग पॉइंट आपका अगर यहां से ना, तो ये जो एलिमेंट, ये रेडियस है, जो रेडियस है और ये एलिमेंट है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर में आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? भैया परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और साइन 90 हो जाता है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है भैया? वो 1 होती है, ठीक है, समझ गया। ऐसे ही नीचे भी एक एलिमेंट था, और नीचे भी आप नीचे से भी देखोगे, अगर आप नीचे से भी इसको देखते हो, तो तब भी आपको ऐसे ही दिखेगा कि ये करंट कैरिंग एलिमेंट और ये क्या है भैया? आर वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। आपको मैंने बताया था जो लूप यहाँ पर रहेगी, जो लूप थी यहाँ पे, इसमें बैक नहीं है क्या? पीछे करने का नहीं है क्या? अच्छा, ये रहा अंडू, ठीक है। ये लूप है ना इसका, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, इसका एक लूप ऐसे था, उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने यहाँ पे एक टेंजेंट खींची, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी एक लूप होगा, लूप बनेगा मतलब बड़ा सा, जो यहाँ से पास करेगा इस तरीके से, उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने यहाँ पे एक टेंजेंट खींची, ठीक है। तो मैं केवल टेंजेंट बनाऊंगा, लूप नहीं बनाऊंगा, क्योंकि डायग्राम आपका क्या होगा? गंदा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लूप गई थी, उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने इस टेंजेंट का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर जो लूप गई थी उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए यहाँ पे एक टेंजेंट का इस्तेमाल किया था मैंने, ठीक है। ये क्या है? एक लाइन खींच दी मैंने अपने आप से ही, ये थोड़ा गलत बन गई है, चलो देख लेते हैं हमारी। ये डीबी, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था ये फाई है, ये भी फाई होगा, क्यों? क्योंकि भैया देखिए, ये दोनों ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल दोनों आइडेंटिकल है। ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल दोनों क्या आइडेंटिकल है, तो इनके एंगल भी क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। आपको बताया था ये फाई है, ये क्या होगा? 90 - 5, याद है? 90 - 5। और आपको पता है ये दोनों भी एक दूसरे में परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा? फाई, ये भी फाई। अच्छा, इसको रिजोल्व करो तो क्या होगा? डीबी कॉस फाई, और इधर क्या है? इसको रिजोल्व करोगे तो डीबी कॉस फाई। ऐसे क्या होगा? डीबी, इसका कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे डीबी साइन फाई, और इसका इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? डीबी साइन फाई। आप देख रहे हो इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का डीबी कॉस फाई एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। ऐसी हर एलिमेंट का डीबी कॉस फाई उसके अपोजिट वाले एलिमेंट के डीबी कॉस फाई को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। और हर एलिमेंट का डीबी साइन फाई एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होगा? जुड़ेगा। यानी क्या होगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग डीबी कॉस फाई, जितने भी एलिमेंट है अगर आप जोड़ते हो कॉस फाई को, अगर आप जोड़ते हो तो उन सबकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है इस पी पॉइंट पर, जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाले, क्योंकि हर एलिमेंट डीबी कॉस फाई का क्या है? उसके पास अपोजिट कंपोनेंट है। जैसे ये कंपोनेंट है तो उसके पास ये अपोजिट कंपोनेंट है। ऐसे दूसरे एलिमेंट्स होंगे बहुत सारे, जितने भी 100 एलिमेंट है मान लीजिए डीबी कॉस फाई के, और डीएल के,
एलिमेंट 100 एलिमेंट आपने लिए तो 100 एलिमेंट के 50 एलिमेंट ऊपर होंगे, अब तो 50 एलिमेंट के डीबी कॉस फाई क्या होंगे, नीचे होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी किसकी वजह से होगा, सारी रिंग के डीबी साइन फाई की वजह से। अपने को पता है डीबी की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल। आपको पता साइन 90 है, क्योंकि आपको पता है ये परपेंडिकुलर, ये देखो यहाँ पे बता रखा मैंने आपको, नीचे क्या है भैया आर स्क्वायर, और साइन फाई, साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि ये है और हाइपोटेन्यूस जो कि ये है, ठीक है। ए अपॉन में आर हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका रिंग, तो म्यू नॉट 4 पाई, ये क्या होगा आई डीएल साइन 91 हो गया, और ये क्या होगा आर क्यू हो जाएगा, और ये क्या होगा ए हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालिए, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर क्यू बाहर आ गया था, ठीक है, और ए भी बाहर आ गया, अंदर क्या होगा डीएल। पूरी रिंग के डीएल को जोड़ोगे तो क्या आएगा भैया, रिंग का सरकमफेरेंस आएगा। ये डीएल, यहाँ का डीएल, सब डीएल जोड़ते जाओ, सारे पूरी रिंग पे जितने भी डीएल है सबको जोड़ दोगे तो क्या आएगा भैया, रिंग का सरकमफेरेंस आ जाएगा। रिंग का सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई, और रिंग की रेडियस जो कि क्या मैंने ली है, ए ली है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स में क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई आई ए आर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा भैया आपका 2 पाई ए। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स में म्यू नॉट 4 पाई आई, और ये क्या होगा भैया 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन में, अच्छा आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। आर की वैल्यू ये है, तो हमने आर की जगह पे क्या लिख दिया, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ है, और हम देख रहे हैं इसकी पावर 3 भी है, तो 3 भी लगा दीजिए। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई 2 आई पाई ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 बाय में 2। ये आपका फाइनल डेरिवेशन है, इसमें केस रखोगे तो अलग अलग केस आएंगे, ठीक है भैया, बाकी आपकी डेरिवेशन ही है। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी गिवन बाय राइट हैंड। थंब रूल क्या कहता है भैया, कि भैया थंब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और कर्ल फिंगर क्या होगी, करंट होगा, ठीक है भैया। तो भैया ये देखिए यहाँ पर करंट कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में आपको पता है नॉर्थ पोलैरिटी बनती है, अगर पी पॉइंट पे देखोगे तो नॉर्थ पोल की से जो भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी हमेशा उससे दूर ही जाती है, ठीक है। और ये करंट क्या है भैया, ये करंट क्या है भैया, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में साउथ पोलैरिटी होती है, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे साउथ पोल की वजह से तो हमेशा उसकी तरफ आएगी, ठीक है भैया, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब फिर मैंने एक और टॉपिक बताया था छोटा सा, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या था, देखिए भैया कोई भी मैग्नेट होता है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अब मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ को, मैग्नेट की पावर को इंडिकेट करता है। अगर किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा तो पावरफुल मैग्नेट है, अन्यथा वो क्या होगा, वीक मैग्नेट है। तो जो ये लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, कोई लूप है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, करंट होना चाहिए, ठीक है, लूप के पास क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। तो भैया कहता है भैया पहला मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज डायरेक्टली इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, और हर चीज के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। और नॉर्मल मैग्नेट के लिए जो आप मैग्नेट देखते हो उनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी, और ये करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अलग होती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम करंट कैरिंग लूप का निकाल रहे हैं, इसने करंट कैरी कर रखा है, ठीक है, करंट इसका रेडियस क्या है, आर है, ठीक है भैया, और करंट कितना आई है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा करंट इनटू में इसका एरिया, ठीक है। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। करंट कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो अंगूठा कहाँ आएगा भैया, बाहर की तरफ, यानी आपको पॉजिटिव हैंड कैप लिखोगे। और लूप अगर कुछ ऐसा क्लॉकवाइज करंट है तो भैया आपको पता है करंट ऐसे ही आ रहा है, अंगूठा कहाँ जाएगा भैया, अंदर की तरफ जाएगा, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस आई ए
एन कैप, कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस लगा देना इसके आगे, ये बताएगा इनवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है भैया। और ये करंट इनटू में एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये जितना ज्यादा होगा मैग्नेट की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है भैया। ये हो गया था, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये मैंने रिवीजन करा दिया कल का टॉपिक, ठीक है, थोड़ा अलग था, मिटो रहा हूं मैं इसको, ठीक है, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा आपके पास। अच्छा सेव हो गई है फाइल, पहले क्यों नहीं बोला तो यार, हाँ तुमने पहले क्यों नहीं बोला ये चीजें। अब देखिए क्वेश्चन करने आ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, मैं क्वेश्चन के आगे उसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। पहले एक बात ध्यान रखना है, आपको कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए क्वेश्चन करते वक्त। जैसे पहले आपको याद है वो क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे क्या होता था, के, जे क्रॉस आई क्या होता था, माइनस के क्रॉस बिंदु अलग है ये, ठीक है, और जे क्रॉस के क्या होगा, आई होगा, के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई, ठीक है। ऐसे ही आपका आई का के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा जे, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस, याद है 11th क्लास में कराया था। सेम चीजों को क्रॉस आई क्रॉस जे कर लो, चाहे जे क्रॉस आई क्रॉस आई कर लो, चाहे जे क्रॉस जे कर लो, चाहे के क्रॉस के कर लो, सेम चीजों का क्रॉस क्या होता है भैया, जीरो आता है। ये चीजें ध्यान रखो, 11th क्लास के बेसिक टॉपिक है वेक्टर के, क्रॉस प्रोडक्ट के, ठीक है। अभी इसी के ऊपर बेस्ड है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ, मैंने शायद पीछे गलत लिखवा दी थी, ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ मैंने गलती लिखवा रखी है, वो गलत नहीं है एक्चुअल में, वहां पे एक माइनस लगाना भूल गया था मैं, ठीक है, आप लगा देना। डीबी वेक्टर जो एक्चुअल फॉर्म होती है म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब होता है। अब मैंने जो लिखवा रखा है, अगर आप देखोगे मैंने जो लिखवा रखा है वो लिखवा रखा है म्यू नॉट 4 पाई आई आर वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर लिखवा रखा है और आर क्यूब, यहां पर माइनस लगा देना। अगर ऐसे लिखा है ना आपने, इसको ऐसे लिखा है तो यहाँ पर माइनस लगा देना, ऐसे लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस मतलब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अपन को ऐसे लिखना, वैसे एग्जैक्ट फॉर्म ये होती है, अगर लिख दिया गलती से क्योंकि उस दिन मैंने ध्यान नहीं किया होगा तो फिर मैं यहाँ पे माइनस लगा लगा, ठीक है भैया। चलो अभी इसी के ऊपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसको भी सेव कर ले, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, पीएनजी में है ना। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चंस है जो करने आ रहे हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकंड है ना, देखिए एग्जाम्पल नंबर जो बंगाली देख भाई, कह रहा है एक पीस ऑफ वायर है, देखिए आपको बता दूं तो ये क्या होता है भैया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट है और इसको कहते हैं वेस्ट। करंट कहाँ आ रहा है भैया, नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और एक करंट कैरिंग एलिमेंट रखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा बड़ा सा बना रहा हूँ करंट कैरिंग एलिमेंट, इतना बड़ा नहीं होता वैसे, पूरी लाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, लिखा हुआ है वायर प्लेस लॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा गया है। कितना करंट है भैया, 8 एम्पियर, कितना है 8 एम्पियर है, साउथ से नॉर्थ। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द 1 सेंटीमीटर पीस, इसकी लंबाई क्या भैया, 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, ठीक है भैया। और कह रहा है आपको 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट निकालना है, कहां पर निकालना है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ना तो नॉर्थ पे ना साउथ पे, बीचों बीच है, तो यानी आपकी जो रेडियस है ये है भैया 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो बीचों बीच का मतलब क्या है भैया, करंट कैरिंग एलिमेंट क्या है भैया, नॉर्थ के लॉन्ग है
और रेडियस इसके अलॉन्ग है, तो एंगल कितना होगा 45 डिग्री का। क्या होगा, करंट कैरिंग एलिमेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री का एंगल। आंसर आ देखिए क्या होगा, ठीक है। डीबी वेक्टर इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को पता ही है 10 की पावर -7। करंट कितना है 8 एम्पियर, डीएल 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मीटर बोलो तो -2 मीटर, ठीक है भैया। और साइन 90 लो 45 लोगे, 45 क्या होता है 1/√2। और दूरी कितनी है भैया 200 सेंटीमीटर, तो 2 को स्क्वायर 2 मीटर हो जाएगा ना, सॉल्व कर लोगे। अच्छा ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट रहेगी आउटवर्ड, तो आपको पता करंट ऊपर जा रहा है, अंगूठा ऊपर रखो और कहां पे निकालना आपको, राइट साइड में निकालना, तो उंगलियों को राइट साइड में रखो, तो आपकी उंगली कहां जा रही है अंदर की तरफ, इनवर्ड, इनवर्ड, ठीक है भैया। ये हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला सेम क्वेश्चन है, कह रहा है भैया करंट कैरिंग एलिमेंट किस पे रखिए, यहाँ पर एक्स, ये रहा डेल्टा एक्स, करंट कैरिंग एलिमेंट का क्या है डेल्टा एक्स है, और आई कैप लगा रखा है। आई कैप का मतलब एक्स के लॉन्ग रखा हुआ है, किसके लॉन्ग रखा हुआ है, एक्स के लॉन्ग एलिमेंट रखा हुआ है, आपको ओरिजिन पे रखा हुआ है, और करंट कितना 10 एम्पियर। तो ये ध्यान रखना भैया, मैं 10 एम्पियर इधर ही क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक रीजन होता है। रीजन क्या है भैया, कि जिस डायरेक्शन में करंट कैरिंग एलिमेंट होता है, करंट कैरिंग एलिमेंट किसके लॉन्ग है, पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, किसके लॉन्ग है, तो करंट भी पॉजिटिव एक्स पे ही बनाना है। माइनस आई कैप होता ना तो नेगेटिव एक्स पे बनाते हैं आप, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वाई एक्सिस पर, ठीक है, वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो कि क्या 0 पॉइंट यहाँ पर निकालनी है आपको 0.5 मीटर दूर पर। तो भैया ये क्या है, चाहिए क्या है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, देखिए भैया पहली बात तो देखिए, मैंने भी वेक्टर फॉर्म कराई थी, वेक्टर फॉर्म में क्या था, आर क्रॉस सॉरी डीएल क्रॉस आर वेक्टर था, डीएल क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो थी, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो डीएल क्रॉस आर से दिया गया। डीएल किसके लॉन्ग है, आई के लॉन्ग है, डीएल किसके लॉन्ग है, और जो आर है वो किसके लॉन्ग है, जे के लॉन्ग है। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, क्या होता है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉजिटिव के लॉन्ग होगी, किसके लॉन्ग होगी, बस डायरेक्शन भी पता लगी पॉजिटिव के, आंसर आ गया म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, डायरेक्शन ये रही, ठीक है भाई, कंफ्यूज तो नहीं हो। डीबी वेक्टर इक्वल्स में इसकी वैल्यू क्या 10 की पावर -7, करंट कितना है 8 एम्पियर, डीएल कितना है भैया 10 एम्पियर ले लिया यार, ठीक है। डीएल की लंबाई कितनी है भैया 1 सेंटीमीटर, और आपको पता है भैया एंगल क्या होगा आई और आर के बीच में, ये देखिए आई पे है और जे पे है, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। और नीचे क्या होगा रेडियस, रेडियस क्या है भैया दूरी कितनी 0.5 का स्क्वायर कर दोगे, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है भैया। ये हो गया, पता नहीं कहाँ सेव हो रही है, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, दो नीचे, इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए, अभी आप खुद करोगे इसको, ठीक है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दूसरा कह रहा है एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, एलिमेंट की लंबाई क्या 2 मिलीमीटर है, और किसके लॉन्ग रखा हुआ है, जेड के लॉन्ग, किसके लॉन्ग रखा हुआ है, ये किसका एक्स, ये वाई, और ये क्या है भैया जेड। एलिमेंट किसके लॉन्ग रखा हुआ है भैया जेड के लॉन्ग ओरिजिन से, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या है 2 मिलीमीटर, यानी 2 × 10 की पावर -3 मीटर एलिमेंट की लेंथ है। करंट किसके लॉन्ग जा रहा है भैया 2 के, जहां पे एलिमेंट रहेगा वहीं पे करंट भी रहेगा, तो करंट किसके लॉन्ग जा रहा है पॉजिटिव के जेड के लॉन्ग, तो करंट ऐसे बना दो, ठीक है। सेंटर्ड एट ओरिजिन, इसका सेंटर कहां पर पड़ा हुआ है एलिमेंट का ओरिजिन पे। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, आपको कहां निकालना है एक्स एक्सिस पर, मतलब यहां पर निकालना, कितनी दूरी पर 3 मीटर की, यहां पर निकालना। तो अपने को पता भैया डीएल कहां पर रखा हुआ है के पर, और आर कहां पर है आई पर। के क्रॉस आई क्या होता है जे, के क्रॉस आई क्या होता है
बार पता लग गया डायरेक्शन प्लस जे हो गया, समझ गया। डीबी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, जे लगा दिया, पता लगे ना क्यों जे। तो इसकी वैल्यू क्या 10 की पावर -7, आई की वैल्यू क्या भैया 2 एम्पियर, डीएल की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻³ एंगल क्या होगा भैया 90 डिग्री का, आपको पता ही है जेड और एक्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। और नीचे क्या होगा आर क्या है 3 है, 3 को क्या लिख दो 9 लिख दो क्योंकि आर स्क्वायर होना, और यहाँ पे लिख दो जे, आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब आता है इस वाले का सोल्यूशन। एक्स पे निकालना है लेकिन नेगेटिव एक्स पे निकालना है, क्या निकालना है, तो डीएल कहां पे रखा हुआ भैया जेड पर, के पर, और आपको डिस्टेंस कहां पे रखा है, कहां पे निकालना है नेगेटिव -i पर। तो k क्रॉस -i माइनस जे होगा, क्या होगा k क्रॉस प्लस i जे होता है, तो k क्रॉस -i क्या होगा -j, डायरेक्शन आ गई आपकी -j, यहाँ पर माइनस में आंसर होगा, देखो माइनस में। डीबी वेक्टर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या 10 की पावर -7, करंट कितना है भैया 2 एम्पियर, एलिमेंट की लेंथ क्या है 2 एम्पियर है, करंट 8 एम्पियर है, 2 × 10⁻³ और साइन 91 हो गया, छोड़ दीजिए उसको, और डिस्टेंस क्या भी है 6 -6 का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अब देखिए अगला तीसरा पार्ट देखिए, कह रहा है जेड एक्सिस पे ही निकालना है, एलिमेंट कहां पर है जेड पर, डिस्टेंस भी कहां पर है जेड पर, यानी वो भी के पर वो भी के पर, के क्रॉस के क्या होता है भैया 0, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी 0, 0। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करो, जल्दी करो। एलिमेंट किसके अलॉन्ग रखा हो भैया एक्स के अलॉन्ग, एलिमेंट किसके अलॉन्ग रखा है एक्स के अलॉन्ग, और कहां पे निकालना आपको मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलॉन्ग, आई और जे का क्रॉस होगा, आई और क्या डायरेक्शन आएगी के आएगी, खत्म। तो डीबी इक्वल्स में क्या होगा 10 की पावर -7, करंट कितना है 2 एम्पियर, एलिमेंट की लेंथ कितनी है भैया 1 सेंटीमीटर बोलो तो, -2, साइन क्या होगा 90, यहाँ पर क्या लगा दीजिए के, दूरी कितनी है भैया 1 मीटर है, कुछ इन क्वेश्चनों में, खत्म हो चुके क्वेश्चन। ठीक है, हो गया खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए खुद कीजिए। चलो क्वेश्चन इसी पे कर दो, ज्यादा इधर नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 1 कर दो, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन, ये वाला करो पहला। हाँ हो गया, वही है, करो करो कोई बात नहीं कर लो, मैं फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा, तो बाकी और बैच में नहीं कराना मैंने क्वेश्चन, इतने कराए थे उन्हें रिवीजन, और ये क्या हुआ, अब क्या ही करूं मैं, बच्चों को करने के लिए दिया था ना, बच्चे कर नहीं पाते, ये पता है, आधे घंटे लगा देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। सुखो चलो समझ में आ गया। इसके बाद मेरे को पीडीएफ बना के दे दी सारी नोट्स की, सबकी पीडीएफ। इसका नंबर ले लो, तेरा नंबर साढ़े, तो हो रहा टॉम क्रूज है ना, तेरा नंबर चला गया तो तेरी मम्मी का, मैं तो नीड ही नहीं पड़ी मेरे को। करो भैया पहला करो, इंगी पहला कर, अरे देखिए कह रहा भैया एक वायर है ईस्ट वेस्ट के लॉन्ग रखा हुआ है, ठीक है, करंट
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। करंट क्या आ रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में करंट आपको ऐसे आ रहा है। और आपको 18 सेंटीमीटर एक इसके एलिमेंट की लेंथ कितनी है, 0.1.8 सेंटीमीटर एलिमेंट की लेंथ है। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट का भैया, नॉर्थ ईस्ट, हाँ ये यहाँ पर। तो इससे कितना एंगल बनेगा, 45, ठीक है भैया। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो क्या होगी, मैग्नेटिक करंट, देखिए करंट को अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखिए और जहां पर आपने पॉइंट बनाना है वहां पर उंगलियां रखिए। तो क्या आ रही है, बाहर उंगली आ रही है, क्या आ रही है, आउटवर्ड। चलो ये करो, समझ गए, अंगूठे को करंट के, करंट ऐसे आ रहा है, अंगूठे यहाँ पे रखना है, आपको यहाँ पे उंगलियां करनी है, तो उंगलियां बाहर आएंगी, तो ये आपका मैग्नेट। देखिए डीबी इक्वल्स टू का म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू अपने को पता 10⁻⁷। करंट कितना है भैया, 10 एम्पियर है, और डीएल की वैल्यू कितनी है, 1.8 सेंटीमीटर है, और साइन क्या हुआ 45 है। तो आर कितना है भैया आपका 300, यानी 3 मीटर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, ठीक है भैया। हाँ हाँ ठीक है भैया। तो यही तो पढ़ाया था मैंने, कल और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कल बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।